गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाना शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन ने सब लोगों को बोला कि आप लोगों ने गलती की है, दैट इज़ रियली रॉन्ग, यू डिड इट। आप लोगों की वजह से मेरे ओमेगा को कितना सफ़र करना पड़ा है, मेरी बीबी को कितना सफ़र करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि ये क्या है, मतलब ये बीबी। तो बोलते है यस, मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है और मैं मेरे ओमेगा को कभी किसी को हर्ट करने नहीं दूँगा। नो वन कैन हर्ट माई ओमेगा। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को देखता है और विंग वहाँ पे क्यूट सी बनी की तरह सो रहा था। और ना विंग ना मतलब थोड़ा सा हिलने ही वाला था। तो लैंसन उसके पास जाता है और उसको सहलाता है, उसे ऐसा वार्मथ फील करवाता है उसकी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मॉम, आपकी वजह से वो अभी मतलब इतनी ज़्यादा पेन में है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपके पास मैं कभी नहीं आऊँगा। और आप क्या चाहती हैं? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आपकी ज़िद की वजह से मैं किसी और से शादी कर लूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करूँ आपकी वजह से, आपकी ज़िद की वजह से। आपको विंग पसंद नहीं है, वो आपका मैटर है मॉम। आप उसको पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों। इतने क्यूट से बच्चे को आप मतलब क्यूट से इंसान को आप प्यार नहीं करते। आप इस ओमेगा से, इस फिल्थी ओमेगा से आपने मेरी शादी तय करवा दी। आपको पता भी ये क्या करता है? हाँ, आपने इसकी कैरेक्टर्स को जाना कि ये क्या करती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये एक गुड फैमिली से बिलोंग करती है लैंसन। तो बोलता है हाँ, जिसकी मतलब जो कभी भी किसी के साथ इंटीमेट हो जाती है। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन बोलती है लैंसन, मुझ पे भी मतलब कभी फिजूल का चीज़ें मत बोलो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओगे। तो ना वी लैंसन बोलता है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ सबको। तुम चाहते हो मैं सबको प्रूफ दूँ? हाँ, मैं प्रूफ दे ही देता हूँ, वरना मेरी मॉम मेरे ओमेगा को ढूंढेगी और उसको हर्ट करेगी। आई एम सॉरी वांग जिशन, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी चीज़ें प्राइवेटली रखूं, लेकिन तुम्हें एक्सपोज करने के लिए मेरी फैमिली को यहाँ पे लाई थी ना। हाँ, मेरी मॉम को विंग के खिलाफ भड़काने का काम तुम ही करती हो ना। रुको, ऐसा बोल के ना लैंसन अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और बोलता है चालू करो। तो वहाँ पे ना बहुत सारे पिक्चर्स थे जो वांग जिशन अलग अलग अल्फाज के साथ नाइट स्पेंड करती थी, वन नाइट स्टैंड करती थी। तो ना वहाँ पे ना सारे पिक्चर्स थे। तो ना लैंसन बोलता है मेरी मॉम किसी को पसंद करती है, मुझसे शादी करवाना चाहती है ज़ोर ज़बरदस्ती। क्या मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहूँगा? क्या मैं उसको वो चीज़ें उसके बारे में जानूँगा नहीं कि वो इंसान कैसा है? मेरे मॉम का फेवरेट है तो मुझे भी जानना पड़ेगा ना कि इस बात का फेवरेट है। तो ना ऐसा बोल के ना लैंसन ना अपनी मॉम के पास जाता है, बोलते हैं आपके पास कोई और मतलब सब्स्टिट्यूट है, इसको रिप्लेस करके मेरी ज़िंदगी में किसी और को लाना, विंग को मेरी ज़िंदगी से दूर फेंक देना। विंग को आपने कितना हर्ट किया है, आपकी वजह से विंग कितना हर्ट हुआ है वो कभी भी मुझे नहीं बताता, हमेशा से मुझे पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है मॉम? पता है क्योंकि मैं उसके पीछे लोग लगा के रखता हूँ। कौन मेरी ओमेगा को परेशान करता है, कौन क्या बातें बोलता है, मुझे सब पता खुद ब खुद चला जाता है, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा बोल के ना लैंसन ना अपनी मॉम को ना थोड़ा देखता है, क्योंकि उसकी मॉम ने विंग को बहुत सारी बातें सुनाई हैं और विंग ना मतलब वो सुनता रहता था। कभी भी उसने मैडम मेलैन को उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने हमेशा से एक ही बात बोली थी कि मैं विंग लैंसन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं लेना रेगुलर को बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ हमें सेपरेट मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ऐसा ही बोला था विंग ने, कभी भी कुछ भी मतलब अनाप शनाप नहीं बोला था। तो ना लैंसन ना फिर विंग की मॉम के पास जाता है, मैडम यू के पास, और बोलता है कि आप अच्छा ठीक है, आप लोग ओमेगा उसको पसंद नहीं करते, तो आप क्या हैं? आप भी तो एक ओमेगा है ना।
अगर आप अपने बेटे को प्यार देती ना तो आपके हस्बैंड भी कभी ना कभी वो मतलब प्यार करने लगते। आपने ही, एक माँ ने ही उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। दोबारा से मेरे ओमेगा के आसपास भी नज़र मत आना। और ना वो मतलब जियांग चैन के पास जाता है और बोलता है भाई नाम पे कलंक हो तुम, जो अपने छोटे भाई को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ऐसा बोल के लैंसन बोलता है एंड डोंट इवन ट्राई टू हर्ट माई ओमेगा। और मेरे ओमेगा के साथ कोई भी रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने बोला था ना उसको कि तुम लोग उसके लायक नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम लोगों का मतलब वो तुम्हारे लिए गार्बेज है। तो इस गार्बेज के पास ज़िंदगी में कभी वापस मत आना। ऐसा बोल के ना लैंसन नवीन के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है और ना उसे बहुत ही ना सिक्योरली उसको सिक्योर करता है और बोलता है आई लव यू माई बनी, और मैं तुम्हें सबसे दूर लेके जाऊंगा। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को लेके चला जाता है। लेके जाने से बाद ना जब लेके जा रहा था तो ना विंग का आँखें खुलता है और बोलता है ख बेबी। तो बोलते बेबी ठीक है बाबे, ज़्यादा चिंता मत किया करो, ठीक है। ऐसा बोल के लैंसन ना विंग को लेके चला जाता है और वहाँ पे मैडम लैन वांग जुशन को मतलब घूर रही थी, बोल रही थी कि तुम घटिया ओमेगा और तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी जो किसी के साथ भी सो जाती है। डोंट यू डेयर टू कॉल मी अगेन। अगर तू मेरे बेटे की ज़िंदगी में फिर दोबारा से आने की कोशिश भी करे ना तो मैं तेरी ज़िंदगी नरक बना दूँगा। मैडम जैसे भी थी वो नहीं चाहती थी उनके मतलब सन को ऐसी औरत मिले जो मुँह मारती फिरती है। तो ना मैडम लैन वहाँ से चली जाती है, लैंस वहाँ से चले जाते हैं। तो लैंस वहाँ से जाने के बाद ना मैडम लैन सोचती रहती है मुझे पता है ये डिसीजन अच्छी चॉइस नहीं थी मेरी, लेकिन लैंसन मुझे लगता है कि तुम्हारी चॉइस भी सही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बीइंग को सब पता है। आई डोंट नो, मुझे ये गट फीलिंग्स होती है, मुझे हर्ट होता है। मैं ये कर पाती हूँ कि ये फील कर पाती हूँ कि बीइंग को सब पता होता है और उसे पता है कि तुम्हें सब पता है। पता नहीं क्यों मुझे ये सारी चीज़ें फील होती है। आई जस्ट रियली फील इट। ऐसा बोल के ना लैंसन मैडम लैन की मतलब वो ना सोच रही थी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन को ना मैडम मास्टर लैन बोलता है कि वांग जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बोलता वो उठाएगा भी नहीं, मत कीजिए, कुछ दिनों के बाद फ़ोन करेंगे हम। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद ना एक दिन विंग अपने बेबी बम को, छोटा सा बेबी बम था तो उसको सहला के ना बैठा हुआ था और लैंसन की गोद में बैठा हुआ था। तो ना विंग लैंसन को बोल रहा था ग। तो ना लैंसन बोलता है जी माई बाबे बोलो। तो बोलते मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो ना लैंसन बोलते ऑनलाइन शॉपिंग कर दो, अभी के अभी ऑर्डर हो जाएगा, या फिर तुम्हें जो पसंद है वो बता दो मैं लेके आ जाऊँगा। तो विंग बोलता है नहीं मुझे बाहर जाके शॉपिंग करना है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे घुटन होती है गो। तो ना लैंसन बोलते हैं बावे, लेकिन ये तो बाहर जाना तुम्हारे लिए और बीबी के लिए सेफ नहीं है ना। तो विंग बोलता है ग। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है मेरा बाबू भी बाहर जाना चाहता है। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, बोलता है यस आपका बाबू बाहर जाना चाहता है और आपका बीबी भी। ऐसा बोल के ना लैंसन की गोद में ना विंग बोलता है चलो ना। तो लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है हम 5 मिनट के बाद जाए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं मेरा काम ख़त्म करके तुम्हें बता दूँगी, फिर हम लोग रेडी होने जाएंगे। तो विंग ना जस्ट गिगल करता है विंग लैंसन के लैप पे। तो ना लैंसन बोलता है ओह माय बनी इतना खुश। तो बोलता है हाँ बहुत खुश। ऐसा बोल के ना लैंसन को वो हग कर लेता है। हग करने के बाद ना लैंसन बोलता है ओह मैं क्यूट बनी। ऐसा बोल के ना वो किस करता है, बोलते थोड़ा सा काम है वो ख़त्म कर देते हैं। तो विंग भी अपना सर हाँ में हिला देता है। तो ना विंग ना जस्ट वो लैंसन के लैप में बैठा हुआ था और लैंसन अपना पूरा काम फिनिश करता है। काम फिनिश करने के बाद लैंसन और विंग रेडी होने के लिए चले जाते हैं। तो ना लैंसन जब रेडी हो रहा था विंग को रेडी कर रहा था
तो विंग बोलता है कि गगा आपको अपने मम्मा पापा से मिलने जाना चाहिए। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, मुझे नहीं जाना है विंग, और तुम मुझे कभी भी फोर्स नहीं करोगे। अभी नहीं, हम मैं बाद में कभी चला जाऊँगा, जब मैं फ्री हो जाऊँगा और तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो विंग बोलता है मेरी तबीयत तो ठीक ही है। तो बोलता है हाँ पता है कितना ठीक है। तो ना विंग ना मुँह फुला लेता है और बोलता है आप मुझे ताना दे रहे हो। तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ कि तुम अभी थोड़ा सा वीक हो। तो बोलता है आपको दिखता नहीं है मैं कितना ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, मुझे शायद डाइटिंग करनी चाहिए। तो ना लैंसन ना बोलता है डोंट यू डेयर टू डू दैट। तो विंग बोलता है क्यों नहीं। तो बोलते हैं व्हाई, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है विंग। अभी तुम डाइटिंग नहीं करोगे, बेबी एक बार आ जाए फिर बेबी का हेल्थ ध्यान रखते रखते तुम वैसे ही थक जाओगे और तुम पतले हो जाओगे। तो विंग बोलता है कि सच में। तो बोलते हैं हाँ सच में, क्यों तुम्हें नहीं पता प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का ध्यान रखते रखते मॉम्स सिकुड़ जाती है और उन्हें और ज़्यादा खाना पड़ता है। तो विंग बोलते किस सच में। तो बोलते हाँ लुक एट अ यूट्यूब वीडियो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो बोलता है क्या सच में। फिर बोलते यस, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम फ़ोन पे देख लो। तो विंग बोलता नहीं आई ट्रस्ट यू। ऐसा बोल के लैंसन बोलता है चलो चलो रेडी हो गए हम। तो विंग को लेके लैंसन ना चाइना के बिगेस्ट मॉल में चला जाता है, क्योंकि विंग को बहुत कुछ लेने पड़ते, मतलब विंग को जो पसंद आता, विंग को अभी घूमना था लिटरली। अभी उसको एक चीज़ चाहिए थी कि हाँ मुझे घूमने जाना है। तो इसीलिए ना लैंसन ना विंग को, मतलब विंग घूमने जाना चाहता था। तो विंग इसीलिए घूमने जाता है, मतलब उसको सिर्फ बाहर जाना था। वो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद ना वहाँ पे वांग ज़िशन विंग को मिल जाती है। तो ना वांग ज़िशन ना लैंसन को और विंग को देख रही थी। तो ना वांग ज़िशन बोलती है यू वर सो स्मार्ट, अगर मैं तुम्हारे जैसा स्मार्ट होता तो बात ही कुछ और होती। तो ना हमारा विंग मन में बोलता है हाँ डम गर्ल्स डम ओमेगा, तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकती, कभी नहीं, यू नेवर कैन। तुम कभी भी मुझसे जीतने की मतलब जुर्रत भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं विंग हूँ और विंग अपने रास्ते को खुद चुनता है और कोई भी उसको उसके दिमाग से हरा नहीं सकता, क्योंकि एक ही आदमी है जो मुझे हरा सकता है, वो है लैंसन, और वो ही मुझ पे सरेंडर कर चुका है। और तुम लोग किस खेत की मूली हो, ऐसा ना विंग अपने मन में बोलता है। तो ना विंग ना थोड़ा सा डर जाता है, मतलब अपने आपको ना भी लैंसन के अराउंड, मतलब वो छुपा लेता है विंग, क्योंकि उसे डर लग रहा था। तो ना लैंसन बोलता है स्टे अवे फॉर हर। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती हाँ हाँ पता है, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, मैं अभी मॉल से बाहर ही चली जाऊँगी, मुझे अभी तुम लोगों के साथ कोई भी बात नहीं करना। ऐसा बोल के वांग ज़िशन वहाँ से चली जाती है और विंग एक मुस्कुराहट देता है मन में, नहीं सामने नहीं। तो ना विंग ऐसा ना दिखा रहा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया है, शी इज़ रियली स्कैर्ड। तो ना लैंसन बोलता है बेबी आई ओके, अगर हम घर चले, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना विंग ना लैंसन को देख के मुस्कुराहट देता है और बोलता है नहीं हम चलेंगे। ऐसा बोल कर ना विंग अपने साथ लैंसन को भी लेके जा रहा था और लैंसन उसका हाथ पकड़ के वहाँ पे जा रहा था। लैंसन ना गुची के स्टोर में जाता है। गुची के स्टोर में जाने के बाद वहाँ पे ना अचानक से जियांग फैमिली थी। जियांग फैमिली आई थी क्योंकि वहाँ पे यानली की वो शादी की तैयारियाँ हो रही थी, तो वहाँ पे से कुछ चीज़ें जियांग फैमिली ख़रीदना चाहती थी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना आता है और अपनी फैमिली को देख के ना वो उदास हो जाता है। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है बेबी चलो क्या ख़रीदना है तुम्हें। तो विंग बोलता है हम दूसरे स्टोर में चले। तो ना लैंसन जब जियांग्स को देखता है ना तो विंग को बोलता है नहीं हमको जो बाय करना था, आपको पता है ना कि आपको क्या बाय करना है।
तो विंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है तो ना वहाँ पे बोलता है चलो वो बाई करते हैं। वो जियांग फैमिली को टोटली इग्नोर कर रहे थे। तो मैडम यू देखती है कि विंग बहुत चबी हो गया है और इसका पीवी बम भी शो होने लगा और विंग बहुत क्यूट लग रहा है। और एक माँ को हमेशा से अपने बच्चे की मतलब अगर वो पसंद भी ना करे फिर भी एक मतलब होता है ना कि देखना, और मतलब वो चाहती थी। तो ना लैंसन ना विंग को लेके स्टोर के अंदर जाता है और वो चीज़ें मतलब देख रहा था कि वो विंग को क्या क्या पसंद है। तो ना विंग ना बोलता है ये बैग ले लेते हैं। तो ना लैंसन बोलता है नहीं ये बहुत ही ज़्यादा बैगी है। तो बोलते हैं बैग है तो बैगी ही होगा ना। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। तो ना लैंसन ना फिर एक बैग देखता है जो विंग को बहुत ही सूट होगा। तो विंग के लिए वो लेने मतलब वो बोलता है कस्टमाइज़ करने के लिए चला जाता है। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना मैडम यू आती है और बोलती है कि विंग। तो ना विंग ने थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है और बोलता है आपको कुछ कहना है, क्या आपको कुछ चाहिए? तो ना विंग ने अपना सर नीचे करके रखा था। तो ना मैडम यू बोलती है तुम ठीक हो? तो विंग ने अपना सर उठाता है और तुरंत ही अपन नीचे कर लेता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के ना वो कुछ और भी मैडम यू बोलने वाली थी। तो वहाँ पे लैंसन आ जाता है और लैंसन बोलता है चलो मैंने कस्टमाइज़ कर लिया है बैग को और बैग गार्ड्स लेके आ जाएंगे। ऐसा बोल के ना विंग को लेके वहाँ से जा रही थी। तो मैडम यू बोलते रुको। तो ना वहाँ पे ना एक मतलब खूबसूरत सा मैडम यू के हाथ में एक बैग था। तो ना वहाँ पे बोलते कि ये मेरी तरफ से। तो ना वो ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। तो ना विंग बोलता है नहीं आप मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोल के ना विंग वो नहीं लेता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेबी के लिए मैं खुद बाई कर सकता हूँ, स्ट्रेंजर्स को देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तुम जिसको लेके जा रहे हो और जिसकी बेबी बम को जिसको तुम लेके जा रहे हो उसको मैंने अपनी कोक में रखा है। तो तुम किसे स्ट्रेंजर बुला रहे हो? हाँ, तुम्हें अपने मदर इन लॉ को ग्रीट करना भी नहीं आता। तो लैंसन बोलता है यू आर नॉट माई मदर इन लॉ। मेरे हस्बैंड का कोई भी फैमिली नहीं है, वो सिर्फ मुझे बिलोंग करता है और मैं उसे, और कोई भी नहीं। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को लेके जा रहा था। तो विंग ना थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा उसके पेरेंट्स को मतलब ऐसी हालत में तो पेरेंट्स को चाहिए होता है ना, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं थे। उसको मतलब उसको हर्ट हो रहा था। तो लैंसन बोलते हैं हे बेबी इट्स ओके। तो ना मतलब विंग बोलते हैं इट इज़ ओके, एवरीथिंग ऑल्सो ओके। ऐसा बोल के ना विंग मतलब अपना मुंह लटका लेता है और बोलता है आप लोग अभी मुझ पे इतना ज़्यादा प्यार क्यों लुटा रहे हो? जब चाहिए था तब नहीं दिया, अभी आ रहे हो नहीं चाहिए। ऐसा विंग ना लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और उसको मतलब टाइटली स्क्वीज़ करता है। तो ना लैंसन समझ जाता है कि विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है और वो बहुत कुछ सोच रहा है। तो ना लैंसन बोलते ही बापे कुछ सोचो मत, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, प्लीज़ बावे डोंट डू दैट। तो ना विंग बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बोलते तुम कर रहे हो, खुद को ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करो वरना मैं तुम्हें लेके घर चला जाऊँगा विंग। तो विंग मुंह फुला लेता है और बोलता है कि अब कैसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तो बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर वो तुम्हारे हेल्प के बात आई ना विंग तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन के साथ दूसरा स्टोर जाता है, डियोर के स्टोर पे। और विंग को ना लैंसन के स्मेल का एक परफ्यूम चाहिए था और उसने उसको बोला था। तो ना लैंसन ने कस्टमाइज़ तो कर लिया था लेकिन विंग को टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा डियोर के स्टोर में। तो ना विंग जब डियोर के स्टोर में जाता है तो वहाँ पे ना विंग लैंसन के फ्रेगरेंस से मिलता जुलता मतलब चीज़ें ले रहा था। तो ना ले रहा था तो ना विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो ना वहाँ पे ना विंग बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं अपनी चीज़ों में उलझा हुआ था और वो स्मेल्स इनहेल कर रहा था कि ये लैंसन का है या नहीं है, क्योंकि विंग को अभी लैंसन की स्मेल की ज़रूरत थी।
तो अभी कस्टमाइज़ करके विंग ना ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो वहाँ पे ना अचानक से मैडम लैन आ जाती है और बोलती है विंग। तो विंग ना जस्ट फ्लिंच कर जाता है और थोड़ा सा मतलब वो हिल जाता है। तो ना अचानक से मैडम लैन ना उसको पकड़ लेती है और बोलती है क्या हुआ। तो ना विंग बोलता है कुछ नहीं, वो ना डर रहा था। तो ना मैडम लैन बोलते डरो मत। तो ना विंग ना फिर भी डर रहा था क्योंकि लैजन अपना इनसे मतलब अपना सेंट वो लेडीज़ को दे रहा था, क्योंकि विंग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी उसको सेंट को वो डिटेल में जान के विंग के लिए वो कस्टमाइज़ बनाएंगे। तो लैजन वहाँ पे था। तो 5 मिनट के बाद ना लैजन जब आ रहा था तो वो देखता है उसकी मॉम लैजन विंग को पकड़ी हुई है। तो विंग थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा डर गया है। तो ना लैजन विंग के पास आता है, बोलता है क्या हुआ विंग। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, जस्ट मैं कुछ और सोच रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन को देख के बोलती है मॉम आप फिर से हर्ट करने वाली थी। तो ना लैजन को विंग पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, उन्होंने मुझे पकड़ा, मैं गिरने वाला था, उन्होंने मेरी हेल्प की है लैजन। तो ना लैजन बोलता है शट अप, तुम ज़्यादा बात मत करो, तुम ठीक हो ना। तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ना विंग ना लैजन को शांत करता है और बोलता है थैंक यू मैम मेरी हेल्प करने के लिए। तो ना लैजन बोलता है मैंने दे दिया है, वो मेरे सेंट के मतलब अकॉर्डिंग वो तुम्हारे लिए परफ्यूम बना देंगे, ज़्यादा चिंता मत करो। और वो ना उसको विंग को गोद में उठा लेता है, ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है और बोलता है चलो ऐसा अभी यहाँ पे नहीं रुकते हैं। ऐसा बोल के वो लेके जा रही थी। तो मैडम लैन बोलती व्हील लैनजन रुको, उस उतारो। तो ना लैनजन बोलते हैं मॉम उसे हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। तो ना मैडम लैन बोलती है शट अप, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो बोलते पता है मुझे। तो ना मैडम लैनसन के पास आती है और वे विंग के बेबी बम को थोड़ा सा प्रेस करती है। तो ना विंग बोलता है औच। तो ना लैनसन बोलता है मॉम। तो बोलता है शट अप। तो बोलता है इसको हेल्दी न्यूट्रिशन चीज़ें नहीं दे रहे हो तुम। तो ना लैनसन बोलता है मैं दे रहा हूँ मॉम। तो बोलता है नहीं, तुम इसको बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं देख रहे हो, वरना इसको पेट में दर्द नहीं होता, अगर मैंने प्रेस किया होता तो उसको गुदगुदी महसूस होती। तो ना लैनसन ने मैडम लैन बोल रही थी कि क्या उसका ध्यान नहीं रख रहे हो तुम। तो ना विंग ना थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो फ्लिंच कर जाता है। तो ना लैनसन बोलते कुछ नहीं होता है। तो ना बोलते नहीं कुछ नहीं। विंग ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैडम लैन ऐसा कैसे मतलब उसके लिए लैनसन को डांट रही है। तो ना लैनसन ना बोलते मॉम। तो बोलता है उसको जंक फूड मत देना, उसको बाहर का कुछ खाने मत देना। तो विंग ना मुँह फुला के बोलता है वैसे भी खाने नहीं देते आपके बेटा। ऐसा बोल के वो ना मतलब कंप्लेन कर रहा था। तो मैडम लैन बोलती वो सही कर रहा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो विंग ना बोलता है पता है, हर कोई सिर्फ यही बोलता है, कोई मेरे मन की बात नहीं सुनता, हर कोई सिर्फ मुझे डांटता रहता है और बोलता रहता है कि ये मत करो वो मत करो। तो ना लैनसन ना विंग को बोलता है विंग तुम कंप्लेंट कर रहे हो। तो विंग बोलते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना चाहिए, आप लोग मुझे सिर्फ डांटते रहते हो। तो आपकी मम्मा तो मुझे हर वक्त आके कुछ उल्टा सीधा ही बोलती रहती है, क्या मेरा दिल नहीं है, मुझे हर्ट नहीं होता। तो ना मैडम लैन बोलती है क्या तुम्हारा दिल भी है। तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स मेरा दिल है और वो उसको दर्द भी होता है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता ही नहीं था। तो विंग बोलता है मैं ह्यूमन हूँ। तो बोलता है आई नो, वो मुझे पता ही नहीं था कि तुम ह्यूमन हो। तो ना विंग ना मतलब थोड़ा चुप हो जाता है और बोलता है क्या आप मुझसे मजाक कर रही है। तो ना लैनसन मुस्कुरा देता है कि उसकी मॉम उसको टीज़ कर रही थी विंग को। तो ना विंग बोलता है आप लोग सब सेम हो, मुझे सिर्फ बुली करते रहते हो, आपका बेटा भी बुली करता है, आप भी बुली करते हो, आप दोनों बुली हो और आप दोनों सेम टू सेम हो। तो वहाँ पे आके ना मैम कुरन बोलता है कि हाँ ये दोनों बाप बेटे सेम ही हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं तुम्हारी साइड में हूँ, मैं भी वो इंसान है, मैं विक्टिम हूँ।
तो विंग बोलता है हाँ हाँ आप भी मेरे साथ आ जाओ। तो ना लैंसन के गोद से विंग उतर के ना उसके डैड के पास चला जाता है और बोलता है आपको पता है इन दोनों ने मुझे बुली किया। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू।